तो है, क्योंकि आज हम सबको अप्रैल फूल जो बनाएंगे। सुनो सभी। हमें मास्टर जी बाहर मिले और उन्होंने हमसे कहा है कि आज स्कूल बंद है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने हम सबको आज छुट्टी दे दी। क्या बात है दोस्तों, वैसे भी आज पढ़ने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन कल तो मास्टर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर मास्टर जी तो कभी बिना वजह छुट्टी नहीं देते। हाँ, छोड़ो ना भीम, अब जब छुट्टी दे ही दी है तो ढोलो और भोलो से बहस करने का क्या फायदा? छुट्टी हो गई। मास्टर जी आप? हाँ, मैं। तुम बच्चे तो आज स्कूल आए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन मास्टर जी आज तो छुट्टी है ना? क्यों, आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, आपका जन्मदिन है। हाँ? मेरा जन्मदिन? क्या बोल रहे हो? लेकिन मास्टर जी, भोलू और भोलू ने हमसे कहा कि आज छुट्टी है। झूठ मत बोलो, उन दोनों बेचारों पर इल्जाम मत डालो। सिर्फ वो दोनों ही स्कूल आए थे। तुम सबको दंड मिलेगा। अप्रैल फूल मेरे पास एक और प्लान है। क्या है, बताओ। हम ढोलकपुर में जोर जोर से सबको कहेंगे कि भागो भागो, क्योंकि यहाँ भयानक शेर आ रहा है। ये सुनकर सब डर जाएंगे। अब हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी, अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं। खाओ खाओ, खुद पता चल जाएगा। हाँ? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम, इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास,
ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। बच गए उस्ताद। नहीं तो इस आदमी की जगह आप होते। देख के चलिए काका। आओ आओ ढोलकपुर वासियों आओ। पीछे हटो दोनों। कालिया उस्ताद का नाम खराब कर रहे हो तुम। हाँ? हाँ उस्ताद, अब तीसरी रिंग सबसे बड़े इनाम पे फेंको। तीन में तीन, वाह बढ़िया। आओ कालिया उस्ताद आओ। कबड्डी खेल के आ रहे हो क्या? कोड़ी 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 कोड़ी। नहीं तो इतने गंदे कैसे हो? नहाए नहीं हो क्या? हाँ नहीं नहाया। लेकिन क्यों कालिया? अरे भीम भूल गए कल मेरे किस्मत लड्डू की पर्ची में क्या लिखा था? है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा। पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। हाँ इसीलिए अब मैं कभी नहीं नहाऊंगा, नहीं तो मेरी अच्छी किस्मत धुल जाएगी। अरे कालिया, ये ढोलू भोलू कहाँ गए? तुम्हें देख के भाग गए कालिया। तो मैं भी भागने वाला हूँ। नहीं, मैं अपनी अच्छी किस्मत नहीं धुलने दूंगा। कालिया को किसी भी तरह नहलाना ही होगा। वो क्या उस्तादों के उस्ताद। तुमने हमें याद किया। कालिया कई दिनों से नहा नहीं रहा है। उसे नहलाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे नहीं नहाना। अब मेरी अच्छी किस्मत धुल गई। भीम, यहाँ देखो। चुटकी। अंदर आ जाओ राजू। अरे चुटकी, क्या तुमने हमें लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। कितना आरामदायक है। ये सब कौन है? लुंगी पहने हुए कुछ आदमी अभी हमारे गांव में आए। हमें कुछ करना चाहिए, पर सच कहूँ तो वो बहुत सारे हैं। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ घोड़े,
पीछे कैसे पहुंचा? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। अभी तो ये सामने थे। लगता है उन्होंने जाल बिछाए हैं। ये क्या, मेरे आदमी? तो मैं अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। क्या हुआ तुम सबको? कल रात गांव में लुंगी चोर आए थे। क्या? परेशान मत हो भीम, हमने उन्हें पकड़ लिया। मुझे तुम सब पर गर्व है दोस्तों। मैं महान जादूगर राजू। राजू और जादू। गिली गिली विली विली हू हू बाहर आ जा छू। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हू बाहर आ जा छू। अब इस टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। हाँ। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। हाँ, मुझे पता है, ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। भोलू, तुम ये बात याद रखना। मैं वो लड्डू राजू से लेने जा रहा हूँ। ढोलू, कम से कम हम इसे बांट के तो खा सकते हैं। आखिर हम भाई हैं। नहीं भोलू, वो लड्डू मेरा है। भूलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ। भोलू कहीं नहीं मिल रहा। हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया। किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। सब इस ढोलू की वजह से। कितना परेशान किया भोलू को। बेचारा भोलू जंगल में खो गया होगा। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा दोस्तों। चलो चलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। चलो। क्या तुम सच में अपने भाई से भाग आए हो? हाँ, जब से ढोलू को पता चला है कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझे कुछ नहीं करने देता। हर चीज मुझसे पहले करना चाहता है। इसीलिए मैं तंग आके यहाँ आया। मत मारो उस छोटे मनुष्य को, वो हमारा दोस्त है। बाबा,
बाबा तुम सुरक्षित हो, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो भोलू। तुम उस किताब को पहले पढ़ सकते हो और बैटिंग भी पहले कर सकते हो। हम सब ने तुमको कितना मिस किया भोलू। मैं और लड्डू लाता हूँ भोलू। सच्ची? ये जल्दी करो भाई, जल्दी करो, मेला शुरू हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। कितनी देर हो गई, चुटकी अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रहा हूँ, कुछ तो बात है। भीम, क्या तुम मेला देखने चल रहे हो? मेला? अरे हाँ, याद आया। हाँ, और सुना है इस बार मेला और भी बड़ा और शानदार है। हाँ, लेकिन इस पेड़ के नीचे बैठे रहने से तुम मेला खत्म होने के बाद ही पहुंचोगे। हाँ, वो रही चुटकी। तुमने आज इतनी देर कर दी चुटकी? तुम सब मेले में तो आ रहे हो ना, एक साथ मजे करेंगे। सुना है अयान नगर का मेला बहुत मजेदार होता है। वाह वाह वाह, लो अब पहुंच तो गए, खुद ही देख लेते हैं। मेरी बहन, ये गोचकपुर में रहती है। ये है भीम। मैंने तुम्हें भीम के बारे में बताया था ना? भीम। कुट, एक तो तू तुतलाती है, ऊपर से जल्दी जल्दी बोलती है। अरे धीरे धीरे आराम से बोल, तभी किसी को कुछ समझ में आएगा। अत्ते, भीम, मैंने ना तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनी है। आज से तुम मेरे पक्के दोस्त। मेरा आज का भविष्य बताओगे? ज्यादा खाने का संकेत है, खाने में सावधानी बरतें। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आजकल कम खा रहा हूँ। और मेरा? दिन अच्छा गुजरेगा, हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन? आज यात्रा का संकेत है। हटो, अब मेरी बारी है। बताओ,
जल्दी बताओ। चलो। आज कोई मुकाबला जीतने का संकेत है क्या? मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ा गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या 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 कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। कुटकुट, तुम यहीं रुको, मैं भीम और जग्गू को लेकर आता हूँ। जल्दी आना, चुटकी भी पाएंगे है। क्या? ये तो बुरा हुआ। भीम, चुटकी के घर में चोर आ गए। कुटकुट हमें बुलाने आई है। क्या? बड़ी शांति लग रही है, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ। भीम, देखो वहाँ 2 मोर हैं। तो ये है कुटकुट, चुटकी की बहन। वाह! सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुटकुट ने कुछ किया? अरे, हमें गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दो भीम, कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता तो मुंह बंद ही रखे। नहीं नहीं, सब ठीक है चुटकी। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। काफी अंधेरा हो गया है, पर थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ओहो! नहीं, बचाओ! बचाओ! देख रही हो कुटकुट, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और कुटकुट, जल्दी आओ। ये क्या बोले जा रही है? लंबा आदमी था, कालिया और चुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। चलो चलो चलो। वहाँ देखो भीम, वो रही चुटकी। हाँ, दिख गई। भीम, तुम आ गए। जैसे पकड़ा जाता हूँ, लेकिन आज नहीं। यही सही मौका है, भाग जाता हूँ। ओए, ये कैसे हुआ? यहीं पर रुकना तमाशीलाल, महाराज के सैनिक तुम्हें अभी लेने आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। चंदा डूब के सूरज आया सुबह, हम सब चले, हम सब चले, सूरज आया सुबह,
रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, कोई इनको चुप कराओ, मेरे बैल रो रहे हैं। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा पत्थर भी इनका गाना झेल नहीं पा रहा है। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ओहो, देखो इन दोनों को, बेसुरे हैं और तारीफ मिल रही है। 91, 92, 93, 94, 95। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। और ये 99। तुम दोनों को अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। ये लीजिए, लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा, चलो। ये लो ताजे रसीले आम। मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। उस्ताद ही जीतेंगे। ओफो, अभी तक भीम भी नहीं आया। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। अब कालिया मुझे महाराज जरूर कहेगा।
जग्गू को क्या हुआ? जग्गू नीचे गिर गया कालिया की वजह से। मैं कौन हूँ? कौन हो? तुम जग्गू हो। तुम जग्गू हो। जग्गू। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। क्या? सेवक?